स्मार्ट जेट पर आपको खुश आमदीद। दीवान की ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि 4 साल गुजर चुके हैं। इस ड्रामे में नगीन इन बीते 4 सालों की मुकम्मल कहानी अपनी ज़बानी सुना रही है कि किस तरह हारून के साथ ने इसे खुशी और इज्जत दी, लेकिन सिर्फ औलाद की कमी होने की वजह से वो शायद डिप्रेशन में जा रही है। और ऊपर से इसकी सास जो 4 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे ही कैंची की तरह ज़बान चलाती है। वैसे ही नगीन आगे से खामोश, और इस बार भी नगीन को ताने दे रही है कि तुम जैसी घर से भागी हुई 2 टके की लड़की कौन करता है तुझसे शादी। वो तो मेरे बेटे की मेहरबानी जो तुमसे हमदर्दी करके शादी कर ली, वरना कहाँ तू और कहाँ मेरा बेटा। नगीन खामोशी से सर झुकाए अंडा फेंट रही है, लेकिन इसकी सास की ज़बान नगीन के हाथों से भी ज़्यादा तेज चल रही है। ऐसे में हारून नगीन को लेकर जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास और इसे कहता है कि हम एक बार इससे मिल लेते हैं, हो सकता है कि वो हमारे मसले का कोई हल निकाल ले। हारून को अपनी माँ को पागलखाने लेकर जाना चाहिए पहले। नगीन का सब्र जवाब दे चुका है। हारून डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इनकी हर बात पर, हर मशवरे पर अमल करें। तंग आ गई हूँ मैं पिछले 1 साल से डिप्रेशन गोलियाँ खा खा कर। हमारे नसीब में औलाद होगी तो मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि हारून जो कि अभी भी नगीन का सब्र आजमा रहा है, फिर से पूछता है तुम खुश तो हो मेरे साथ। हालांकि सब कुछ नज़र आ रहा है उससे और इसकी माँ इसके साथ कर रही है, और जो खुद इसने ज़्यादती की नगीन के साथ। बिलाशुबा वो हर बार इसका साथ देता है, अपनी माँ के सामने नगीन की साइड लेता है, लेकिन औलाद के मामले में अपनी माँ को क्यों नहीं बताता। नगीन 5 नहीं, लेकिन मुझे अभी बच्चों की ज़रूरत नहीं। अपनी माँ को बताए या फिर अपनी ज़िद छोड़ दे। लेकिन फिर भी नगीन से सवाल करता है तुम खुश तो हो। आपने मुझे तब अपनाया जब सब ने मुझे दुत्कार दिया। औरत से मोहब्बत करने के दावे करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इसे इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला सिर्फ एक होता है, और मेरी ज़िंदगी में वो सिर्फ एक आप हैं। लेकिन हारून अभी भी थक चुका है। ना तरक्की मिल रही है, ना कामयाबी, ना पैसा, ना शोहरत। माँ का रवैया वो नाकाबिले बर्दाश्त, और नगीन से जो इनकी बातें सुन सुनकर डिप्रेशन में जा रही है। और नगीन अपनी नंद के साथ शॉपिंग मॉल में इसके जहेज़ की कुछ शॉपिंग करने आती है। जब वहाँ पर सुल्तान की नज़र इस पर पड़ जाती है, सुल्तान की खुशी की इंतहा नहीं रहती कि बिल आखिर इसकी तलाश ख़त्म हो चुकी। लेकिन नगीन को पता नहीं वो अपने ध्यान शॉपिंग मॉल में फिर रही है और सुल्तान मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। और आखिरकार ऑफिस में जाकर सुल्तान अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता है। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन वो मेरे सामने ज़रूर आएगी, लेकिन इस तरह अचानक मैंने कभी सोचा नहीं था। सुल्तान अपने दोस्त से मशवरा लेता है कि तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर सुल्तान का दोस्त सवाल करता है तू पाना चाहता है उसे। सुल्तान जोश से कहता है हर हाल में, हर कीमत पर, और ये कीमत बहुत जल्द नगीन को अदा करनी पड़ेगी। जब सुल्तान हारून को अपने नए न्यूज़ चैनल में जॉब ऑफर करेगा, इसकी सोच से भी बढ़कर इसे सैलरी देगा, इसको घर देगा, गाड़ी देगा, हारून को माला माल करेगा ताकि नगीन तक